करते हैं, काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ार करते हैं, बहुत पेशेंस के साथ उनको सुनना पसंद करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप पेशेंस के साथ मेरा साथ देंगे, उनको ध्यान से सुनेंगे। तो उन्हें बुलाने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आने के बाद अपनी वॉइस को म्यूट कर दिया कीजिए और अगर आप सही स्थिति में नहीं हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, लेटे हैं या कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, तो उसमें अपनी वीडियो को ऑफ रखिए। अगर आप सही स्थिति में, सही ड्रेसअप तरीके में बैठे हैं, तभी आप अपनी वीडियो को ऑन कीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने ग्रेट डायनेमिक पर्सन को बुलाना चाहूंगी, मिस्टर राम अनमोल दुबे सर। अवर ग्रेट डायनेमिक पर्सन, प्लीज सर, वेलकम। आपका इस पैनल पर स्वागत है। आइए और प्लीज हमें जानकारी दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका बहुत बहुत आभार, इतनी गर्मजोशी के साथ आपने हमारा स्वागत किया। राधे राधे मैम। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माई सेल्फ राम अनमोल दुबे फ्रॉम आगरा। आज जूम वेबिनार के इस मंच से मैं एक बार फिर आप सभी से मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं हमारे CEO CMD मिस्टर विजेंद्र सर और हमारे सभी लीडर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आपसे दो बातें कर सकूं और अपनी कुछ बातों को आप तक पहुंचा सकूं। इसके अलावा मैं अपने उन नए एसोसिएट का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकालकर आज इस जूम पैनल पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपका ये 30 मिनट का वक्त जाया नहीं जाएगा, आपको जरूर कुछ न कुछ यहाँ से हासिल होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम चलते हैं आज के इस मीटिंग की तरफ। तो दोस्तों, जैसा हमारे रतन सर ने बोला था कि वाई नौपथ, इस पर हम बात कर चुके। अब इसके आगे हम चलें, इससे पहले मैं अपने पुराने सेशन की थोड़ा सा 2 मिनट रिवीजन चाहूंगा। रिवीजन में हमारा माइंडसेट और फीलिंग। माइंडसेट का मतलब पहले हमें अपने इस दिमाग को ये मनाना है कि मैं सही रास्ते पर हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ हूँ। जो हमारा पुराना माइंडसेट है, जो हमारा सिविल से लिया हुआ जो नौकरी पेशे वाला माइंडसेट था, उसमें कुछ बदलाव, कुछ तब्दीलियों की जरूरत थी और वो हम मानते हैं कि कर चुके होंगे। हमारे अपलाइन ने हमें काफी कुछ बताया होगा। तो हमारे माइंडसेट, जो पुराना माइंडसेट लेके चल रहे थे, नौकरी पेशा वाला माइंडसेट, वो हमको बदलना होगा। और साथ में हमारी फीलिंग्स जो हैं, यानी हमारे जो अनुभव होते हैं, जो हमारे व्यवहार में, बर्ताव में दिखते हैं, उन फीलिंग्स पर कंट्रोल करना होगा। इस पर मैंने पिछले से पिछले सेशन में चर्चा की थी। अब बात आती है वाई नौपथ। नौपथ ही क्यों किया जाए? देखिए दोस्तों, खुलकर बोलना आज ये कि मैं MLM मार्केटिंग कर रहा हूं या नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, कहीं ना कहीं हमसे हो नहीं पा रहा है। इसका जो कारण है वो हमारा समाज और इस मार्केटिंग को लेकर के कुछ ऐसी अफवाहें फैला दी गई हैं, जिसकी वजह से हमसे कोई पूछ लेता है कि क्या कर रहे हो, तो हम सीधे शब्दों में नहीं बोल पाते। हम कुछ न कुछ साइड झांकते हैं, कुछ बहाना लेते हैं। आयुर्वेदा की एक कंपनी में सर काम कर रहे हैं, आयुर्वेदा सप्लीमेंट्स की बात कर लेते हैं, या लाइक दैट कुछ ऐसा हम बताते हैं। नहीं दोस्तों, आपको ये कहते हुए आज मुझे फक्र हो रहा है कि आने वाला समय इसी इंडस्ट्री का है। दो चार एग्जांपल जल्दी से बताना चाहूंगा। हमारे PM ने भी ये बात कह दी है कि आने वाला समय इंटेलिजेंस का है। किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो जब दुनिया बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ आप देख रहे हैं रोबोट आ रहे हैं, यहां तक कि सेना भी रोबोट की बनाई जा रही है, क्योंकि उसमें नुकसान कम है, जान का जोखिम नहीं है। जब सेना जैसी चीजों में रोबोट काम करेगा, आप देख ही रहे हो कि आज फाइटर जेट्स की जगह ड्रोन काम कर रहे हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि आने वाले समय में रोबोट आपको हमारे सोल्जर्स की तरह जगह लड़ने को मिलेंगे। तो जब ऐसी बड़ी संस्था में आपका ये रोबोट घुस रहा है, तो हमारी नौकरियों का क्या होगा जिसके पीछे हम भाग रहे हैं?
बिल्कुल जनसंख्या बढ़ती जाएगी और नौकरियां कहीं ना कहीं कम होती जाएंगी, और जैसे देख रहे हैं आने वाले समय और भी मुश्किलात पेश होते जाएंगे। अब ऐसे में जो सबसे अच्छा अवसर आपके सामने उभर के आएगा, वो आज नहीं तो कल आपको ये मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना ही पड़ेगा। लाख नकारो दोस्तों, प्यार तो इसी से करना पड़ेगा, और कुछ आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ना हमारे पास इतनी पूंजी है, ना हम धीरू भाई अंबानी के घर पैदा हुए, पैदा तो हम भी होना चाहते होंगे, आप भी होना चाहते होंगे। ना हम टाटा बिरला के घर पैदा हुए, कितनी बड़ी पूंजी लगाएं और किसी का समय खरीद सकें, एक अच्छी टीम बना सके पैसों के द्वारा, तो पैसे हैं नहीं दोस्तों। और कोई भी बिजनेस करने में इतना बड़ा रिस्क है कि आप वो बात अच्छी तरह समझते हैं। और नौकरी क्या देती है, मैंने आपको बताया नौकरी क्यों करी दोस्तों, गरज पड़ी तो करी, यानी मजबूरी बस की। और नौकरी देती क्या है, रोजी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, रोटी। रोजी रोटी, रोजी एक रोटी देती है, उस पर मक्खन नहीं दे सकती है। ये हमने भी करके देख लिया, आप जो कर रहे हैं आप भी देख रहे होंगे। लेकिन उस पर अगर मक्खन लगाना है दोस्तों ना, तो कुछ हटके करना पड़ेगा, और कुछ हटके जो ऑप्शन आपके पास हमारे पास है वो नौपत है। अब इसमें दो चीजें हैं दोस्तों, थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं लेकिन बहुत जरूरी मसला है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, विराट कोहली ने जब बल्ला उठाया होगा, तो जब बल्ले शुरू किया होगा प्रैक्टिस, तो क्या पहले दिन से लोगों ने ये मान लिया होगा या उसने सोच लिया होगा कि नहीं इसमें इसका कैरियर बनेगा और यही ये करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 साल तक विराट कोहली ऐसे मोड़ पर, ऐसे मुकाम पर आए कि उनसे सेंचुरी क्या 50 रन भी नहीं बने। लोग तो यहां तक कहने लगे थे कि अब संन्यास ले लो। और वही विराट कोहली क्या लोगों के ताने सुन के, क्या दूसरों की नसीहतें सुन के बिजनेस को, अपने इस करियर को छोड़ छोड़ चुके थे, क्या छोड़ गए? नहीं छोड़ा दोस्तों, 3 साल का वक्त उसने निकाला था विराट कोहली ने। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, क्या शाहरुख खान पहले दिन में सक्सेस मिल गई थी? तो दोस्तों, हम आप इस बिजनेस में आए बड़ी उम्मीदों के साथ आए, लेकिन क्या कुछ थपड़े लगते हैं, कुछ लहरें धक्का मारती हैं, किनारा पकड़ लेते हैं दोस्तों। यही गलती है, तो विराट कोहली से सीख लीजिए, अमिताभ बच्चन से सीख लीजिए, जिसको खड़ा होकर बोला तुम बहुत लंबा है, तेरी आवाज ऐसी है, तू हीरो बनने लायक नहीं है। तो विराट कोहली 3 साल तक खड़े रहे, तो उन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई, और आज दोस्तों देखो कितने कामयाब रहे वो। ऐसा आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा। कभी किसी मोड़ पर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ दूसरा तो कर लें, वही गलती कर जाएंगे। अगर कुछ दूसरे में ये चांस या अपॉर्चुनिटी होती तो हम यहाँ आते क्यों? पहले सोच लीजिए कि वो पहला दिन जिस दिन आपने निर्णय लिया था कि अपनी जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने वर्तमान काम के साथ इस पौधे को लगाऊंगा, थोड़ा थोड़ा सींचूंगा, और पौधे धीरे धीरे पौधा बढ़ेगा, एक पत्ती से दो पत्ती आएगी दोस्तों, वो दिन और आज का दिन, आज थोड़े से थपड़े क्या लगे, आप तो पीछे मुड़ होकर चलने लगे। ये चीज निकाल दीजिएगा, विराट कोहली अगर 3 साल तक टिक सकता है, तो हम आप क्यों नहीं टिक सकते दोस्तों? हमारे तो अपलाइन बोलते हैं 3 साल का वक्त दीजिए, 5 साल तक वक्त दीजिए, पूरी जीवन आप ऐश करेंगे, एक ऐसी चीज बना जाएंगे जो हमारे आप तक नहीं, हमारे बच्चों तक काम आएगी। मैं पूछना चाहता हूं पैनल पर बैठे हुए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, क्या आप में वो चीज है कि आप अपने बच्चे को अपनी जगह जॉब दिला सकते हो? सोचिए जरा, क्या आप, हम अपने बच्चे को अपनी जगह जॉब दिला सकते हैं? या हमारे में जो काबिलियत है वो क्या पाइप लगा के दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं। लेकिन यहां पर आप वो पौधा लगा देंगे, थोड़ा सा परवरिश कीजिए, आप नहीं, आपके परिवार, आपकी पीढ़ियों तक को एक अच्छी कमाई देने वाला है, एक अच्छा बिजनेस जो बिना पैसे के शुरुआत होता है। तो ये बातें छोड़ करके अब मैं चलता हूं, वाई नौपत। नौपत को ही क्यों चुना हमने? देखिए, एमएलएम मार्केटिंग बहुत पहले से है और इसकी कुछ बुराइयां भी फैलाई गई। सबसे बड़ी चीज है हमारे इस इंडिया में कि किसी को बोल दीजिए कुछ करना ना पड़े, आप 50,000 रुपए लगा दीजिए, 10,000 रुपए महीना आपको मिलेगा। दोस्तों, उसको भी कहीं ना कहीं एमएलएम मार्केटिंग से जोड़ दिया गया। जो चिटफट कंपनियां आई, बहुत सी आई दोस्तों, आपने सुना होगा, बंगाल से लेकर कहां तक, मध्य प्रदेश तक, बहुत से नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अब क्या है हमारी मानसिकता, कुछ करना ना पड़े,
और 40-50 हजार रुपए देने को तैयार बैठे हैं और लगा देते हैं, और 10 हजार रुपए महीने आता रहे, एक दो बार देगी और तीसरे दिन वो ताला बंद करके भाग जाती है। और जोड़ किससे देते हैं उसको? एमएलएम मार्केटिंग, यानी वो भी आई थी, सहारा भी आई थी, ऐसी चीजें हमारे आसपास हैं। अब नौपत हमारा किन किन बातों में सबसे अलग है वो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे लीडर जानते हैं, लेकिन हमारे वो नए एसोसिएट को कुछ बताना जरूरी है। नौपत किस मामले में अलग है? सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि हमारा दो मिशन जो चल रहा है वो है हेल्थ एंड वेल्थ। पहला, सुख निरोगी काया। सबकी जरूरत है दोस्तों की निरोगी काया, अपने को स्वस्थ करना है। और कोरोना ने सिखाया कि हमारा आयुर्वेदा ही टिकेगा। गिलो पी करके ठीक रहे हम लोग, आपने सबने देखा, ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो दोस्तों, नौपथ हमारा आयुर्वेदा के सिद्धांत पर आधारित है, और इस आयुर्वेदा में हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पैर से यानी नाखून से लेकर सिर तक काम कर रहे हैं, और सबका रिजल्ट हम ले चुके हैं। दूसरा, वेल्थ हमारा मिशन है, यानी हेल्थ एंड वेल्थ। पहली, सुख निरोगी काया, मैंने बताया सबकी जरूरत है, हर परिवार में बीमारी है। तो हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा दोस्त? बिल्कुल चलेगा, विश्वास करिए, टिकिए। और दूसरा दोस्त क्या है? वेल्थ। अर्निंग के इतनी बड़े अपॉर्चुनिटी है, इसी मामले में हमारा बाकी एमएलएम से अलग है नौपत। मैं ये भी कहना चाहूंगा, और भी कंपनियां हैं जो आयुर्वेदा के सिद्धांत पर काम कर रही हैं। और आपको बताते हुए खुशी हो रही कि हमारे हमारे सीईओ सीएमडी सर ने अभी हाल में ही, अभी आपको सुनाई पड़ेगा, एक कृषि के लिए अपना नेचुरल प्रोडक्ट तैयार किया हुआ है, जो कृषि के हमारे जितने पौधे, जितने उत्पाद, चाहे वो धान हो, गेहूं फसल हो, उसमें टॉनिक काम करेगा, उसको बूस्ट करेगा, और उसका फसल का अच्छा उत्पादन होगा। तो देखिए, विजन देखिए कि हमने केवल अपने शरीर के अलावा अपने आसपास अपनी खेती, अपने फसल तक का प्रोजेक्ट पर काम किया है। तो बधाई हो दोस्तों, आप किसान से भी मिल सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं कि आपकी कृषि के लिए हम एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आए हुए हैं। लेडी केयर के बारे में मैंने बताया था, और ये भी बताते हुए फिर मैं बता रहा हूं कि इतने कम समय में आयुर्वेदा हमारे वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड से एप्रिसिएशन मिला हुआ है, ऐसा सर्टिफिकेट मिला हुआ है जो बहुत टाइम बाद मिलता है किसी कंपनी को। दोस्तों, अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पर। नाउ, हाउ टू डू नौपत। हम इस नौपत को कैसे करें? अब कैसे करें दोस्तों? तो किसी भी बिजनेस के लिए कुछ खास हिदायतें होती हैं, कुछ खास उसूल होते हैं। हमारी पहली सीढ़ी, पहला स्टेप हमारे अपलाइन बताते हैं कि भाई आप कुछ मत करो, प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट, यानी लिस्ट बनाइए। ये बात बहुत ध्यान से समझना, स्पेशली हमारे नए जो दोस्त हैं। लिस्ट बनाने को कहता है अपलाइन, लिस्ट नहीं बनाते, वही अपने मोबाइल के भरोसे रहते हैं। मेरे मोबाइल में 500 की लिस्ट है, उसमें से वो बुला दूंगा, ये कर लूंगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, हाथ से लिखना पड़ेगा। किसको कॉल करना है, कब कॉल करना है, क्या काम करता है, इतनी चीज। और इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप बैठ करके सुबह चुपचाप उठिए, अपनी लिस्ट बना लीजिए। लेकिन अपलाइन कहता है हम कान से निकाल देते हैं, अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस में चलते हैं, अपनी लीक पर चलते हैं। ये पहली कमी, पहली सीढ़ी पर करते हैं। तो दोस्तों, लिस्ट बनानी पड़ेगी, और वो हाथ से डायरी पर लिखना पड़ेगा। तो कैसे बनानी है मैं बात करूंगा, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। पहला एक गलती ये करते हैं। अब लिस्ट बनाने का सबसे पहला उसूल, पहले सस्ता सा अच्छा चीज ये है कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप पहले लिस्ट बना दीजिए। चुपचाप सुबह उठिए फ्रेश माइंड में, अपना योगा सोगा करके, और लिखिए फ्रेंड्स, FRIENDS, ये उतार दीजिए। और पहला F फॉर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की लिस्ट बनाइए दोस्तों। वो दोस्त जो आपके बचपन से लेकर अब तक बने हैं। दो रास्ते हैं, या तो आप अपने बचपन से शुरू करिए और आज तक आइए फॉरवर्ड गियर में, या रिवर्स गियर डाल दीजिए दोस्तों, आज से शुरू करिए और बचपन तक चले जाइए, स्कूल कॉलेज तक चले जाइए, प्राइमरी और केजी कक्षा तक चले जाइए, कहीं ना कहीं आपके संपर्क में होंगे वो। तो फ्रेंड्स की लिस्ट बना दीजिए। दूसरा है दोस्तों आर फॉर रिलेटिव्स। अब रिलेटिव्स में आप देखिए, चाचा, ताऊ, मामा, काका, भाई, भतीजा, जो भी है उसमें लिस्ट में डाल दीजिए। बाद में चुनाव का आता है कि किसको बुलाना है, कैसे करना है, वो सब बातें अपने अपलाइन पे फेंक दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिस्ट बनाना है। ये मान लीजिए
कि हमारा पहला उसूल है, आने वाले नया हमारा जो साथी है उसका ये काम है। अब रिलेटिव्स की ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि जल्दी जल्दी चलना है। अब अगला आता है इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशंस आपके, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कोई पीडब्ल्यूडी ऑफिस हो, जो भी है उनमें से आपने जोड़ना है, उनको आपने कैसे इनवाइट करना है, कैसे करना है, वो बात की बात है। पहले आप अपनी लिस्ट में उनमें जितने लोग हैं वो काम करने वाले उनको आप जोड़ लीजिए, लिस्ट में डाल दीजिए। और लिस्ट डालने में आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन करते नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। अब इसमें देखिए इंस्टीट्यूशंस के बाद है आपका इम्प्लॉयज। कोई सरकारी कर्मचारी होगा, कोई प्राइवेट वाला होगा, कोई टीचर होगा, कोई नर्स विभाग या नर्सिंग में होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कुछ भी हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी की तलाश में सब है दोस्तों। आगे बात करूंगा। कोई भी अपने प्रेजेंट बिजनेस से खुश नहीं रहता, कुछ न कुछ तलाश में अच्छा और सस्ता करने की कोशिश में रहता है। इंप्लॉइज को लिस्ट में डाल दीजिए दोस्तों। अब नाइबर्स देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5वें नंबर पर नाइबर्स आते हैं दोस्तों। और इन नाइबर्स के बारे में मैंने बताया कि सबसे बड़ी विडंबना है कि ताक झांक करने के कारण पड़ोसियों से बहुत कम बनती है। ये बहुत बड़ी बात है इंडियन मेंटालिटी में। लेकिन ऐसा नहीं, दूसरा पड़ोसी बगल वाला नहीं तो तीसरे से बनती होगी। आप कुछ मत करिए, अपना ड्रेस डिसिप्लिन, अपने काम में तवज्जो दीजिए, सुबह तैयार होइए और अपना ड्रेस डिसिप्लिन कोड बना करके बढ़िया निकलिए। एक दिन आपका वो पड़ोसी आपसे पूछ लेगा कि भाई साहब कहाँ निकलते हो, क्या करते हो। उस दिन का इंतजार करना, तब तक कुछ शेयर नहीं करना, लेकिन लिस्ट में डाल जरूर देना दोस्तों। जिस दिन वो पूछे उस दिन उसको बोलना कि हाँ, जानना चाहते हो तो चलो मैं अपने एक सर से मिलाता हूँ। बस उसका टाइम और मीटिंग फिक्स करना है, आपने कुछ शेयर नहीं करना। ये बातें आगे करूंगा दोस्तों। अब लेता हूं डीलर्स, और डी फॉर डियर वंस। कुछ आपके ऐसे खास क्लोज दोस्त होंगे, क्लोज लोग होंगे, भाई लोग होंगे जिनकी जान पहचान होगी, लेकिन वो शायद मुंबई में हो, कोलकाता में हो, मद्रास में हो, दूर होंगे आपसे, लेकिन वो आपके बहुत सगे संबंधी होंगे। उनको अप्रोच लिस्ट में अपना डाल दीजिए, बाद में अप्रोच करिएगा। और डी फॉर डीलर्स है दोस्तों, उन लोगों से जिनका आपका रोज का सरोकार पड़ता है। यानी हर आदमी को प्रोस्पेक्ट के नजरिए से देखना है, चाहे वो दूध वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, भाजी वाला, यहाँ तक कि ग्रोसरी वाला, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने जाते हो, पंचर वाला, जो मैकेनिक, सब आपके प्रोस्पेक्ट को नजरिए से देखना है। और ऐसा नहीं दोस्तों, जिसको जरूरत होती, जिसको चाहत होती, वही अच्छा काम करते हैं। ये बातें मैं कई बार कर चुका हूं। तो दोस्तों डीलर्स जो भी हैं और डियर वंस जो हैं उनको आपने लिस्ट में डालना है। अगला है स्ट्रेंजर्स। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, कोल्ड लिस्ट में काम करते हैं जब हम। तो स्ट्रेंजर्स वो होते हैं, हर दिन कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी नए आदमी से मुलाकात करता है, चाहे ऑटो में बैठ के जाता हो, चाहे बस में बैठ के जाता हो, चाहे चाय की दुकान पे जाता हो। बात सिर्फ है शुरुआत करना, इनिशिएशन, इनिशिएट करना। कैसे उससे आप पेश आते हो, कैसे मुंह खोलते हो। हमारी आज की मानसिकता थोड़ी बदल चुकी है, हम इनोवर्ट हो चुके हैं, और बचा हुआ समय मोबाइल लेके जाता है दोस्तों, सोशल मीडिया पर चेक करते रहते हैं उसका स्टेटस क्या आया। देखिए दोस्तों, हम में से कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे हमारे लीडर्स हैं जो चलते फिरते इनविटेशन कर लेते हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो सीखना है। तो स्ट्रेंजर्स को लिस्ट में डालिए। मैंने आपको एग्जांपल पिछले दिनों दिया था कि आप वॉकिंग करने जाते हैं, अपना ड्रेस डिसिप्लिन ठीक करिए, अच्छे जूते पहनिए, ट्रैक सूट पहनिए दोस्तों, इस तरह आप काम करिए। और फिर 2 4 दिन बाद वो मुस्कुराएगा, फिर आप उसको इनवाइट करिए। अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों, लिस्ट तो हमने बना ली, अब उसका काम है मीटिंग तक ले आना। चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे मैन टू मैन मीटिंग हो, 1 to 1 मीटिंग हो। अब लिस्ट में हमने क्या करना है, एक्सपांड अगर करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, आपको कम लग रहा है, तो हम काम कर रहे हैं, हस्बैंड काम कर रहा है तो वाइफ की लिस्ट पे काम कर ले, उनकी सहेलियां, उनके दोस्त, दोस्त के दोस्त। अगला लेंगे, वाइफ काम कर रही है तो हस्बैंड की लिस्ट पर उनके दोस्त, और जो भी घर में आते जाते हैं उनकी लिस्ट पर। थोड़ा जल्दी चलूंगा, ये सब कोई बड़ी चीजें नहीं है, आप सब समझते हैं। फिर हमारे सन होंगे, उनके दोस्त होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, कुछ से हमारी मुलाकात होगी, कुछ लोग आते जाते होंगे। इस तरह आप अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। अगला है डॉटर्स। डॉटर्स एक हैं, दो हैं, जो भी हैं, उनके लिस्ट पर हम काम कर सकते हैं, उनको लिस्ट में डाल सकते हैं और उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला, अगला जो हमारा फोकस है वो इनविटेशन होगा। तो इनविटेशन बहुत बड़ी चीज है, बहुत छोटी चीज है सही माने में, लेकिन ये हमारे बिजनेस की दूसरी सीढ़ी है।
पहली सीढ़ी करना ही करना है, बिना लिस्ट के कुछ नहीं होने वाला। जैसे हमारे रतन सर ने बोला है कि ये बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी है। और दोस्तों अब हमने क्या करना है, इनविटेशन करना है। तो इनविटेशन के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आज तवज्जो देना। और यही कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं कि हमारे बुलाने पर लोग पैनल पे नहीं आ रहे हैं या हम मीटिंग नहीं फिक्स करवा पा रहे हैं। तो वो कौन कौन सी गलतियां हम अक्सर करते हैं? डोंट शो योर नीड्स। हमारी जरूरत पूरा करने के लिए कोई नहीं हमें सुनने वाला। अगर हम उसके काम आने वाले हैं तो हमारी बात तो सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। दोस्तों अब देखिए कौन सी चीजें हम करते हैं, हम अपनी नीड दिखाते हैं। जैसे आपने सुना होगा फोन कॉल्स आता है आपके पास, किसी LIC एजेंट का आता है, किसी क्रेडिट कार्ड वाली मैडम का आता है, बहुत बाद में आता है। क्या कहती है मैडम, बताइए, सोचिए जरा क्या कहती हैं? सर क्या मैं आपको 2 मिनट ले सकती हूँ? अब बताइए, वो 2 मिनट वाला शब्द इतना रिपीट हो चुका है कि सुनते ही आप शायद अगला शब्द नहीं सुनते होंगे, मैं फोन काट दूंगा। ये बदनाम से शब्द हो चुके हैं कि सर मैं क्या आपका 2 मिनट ले सकती हूँ। ये सब बदनाम शब्द हो चुके हैं, इनसे थोड़ा परहेज कीजिए। अब करना कैसे, उस पर आप अपने तरतीब से कर सकते हैं, लेकिन ये शब्द अगर हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी जाती है। वो किस तरह जाती है, मैंने एक एग्जांपल आपको कोट कर दिया। अब देखिए अगला क्या है दोस्तों, तो आपने अपनी नीड नहीं दिखानी है। डोंट आस्क आर यू बिजी। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अक्सर हम पहले पूछ बैठते हैं, सर आप बिजी तो नहीं हैं? ऐसा कौन इंसान होगा बिस्तर पर पड़ा होगा फिर भी आप पूछोगे बिजी हो सर? तो नहीं बिजी तो अगर वो सही नहीं बोलेगा तो इतना बोलेगा बिजी तो नहीं, लेकिन क्या बात है सर जल्दी बताओ। अब जल्दी में आप उससे क्या शेयर करोगे? तो ये पूछना ही नहीं कि आप बिजी हो। आप ये पूछ सकते हो, अच्छा सर और सब ठीक ठाक, आप रेस्ट टाइम में क्या करते हो? इस तरह के सवालात करने हैं, वो हमारे लीडर्स भी बताएं, आगे मैं भी मौका मिलेगा तो भी बताऊंगा। तो इससे परहेज करना, डोंट आस्क आर यू बिजी। कभी कभी तो ऐसा होगा कि आप पूछोगे सर आप बिजी हो? हाँ बिजी हूँ। अच्छा सर तो कब बात कर सकता हूँ? सीधे बोल देगा 1 साल बाद। तो क्या 1 साल तक इंतजार करोगे? अगला है दोस्तों, डोंट हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब सकुचाओ मत, घबराओ मत। ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो कि आपको ऐसा लगने लगे कि किसी अजनबी के सामने जा रहे हो, कांपते हुई आवाज निकले, सर क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ सर? बिल्कुल नहीं। आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी चीज शेयर करने जा रहे हो दोस्तों, एक अच्छी तरीके से इनवाइट कीजिए, अच्छी तरीके से बात करिए। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, बट अभी डोंट डूज की बात कर रहा हूं। आपको हेजिटेट नहीं होना है। प्रैक्टिस कर लीजिए, शीशे के सामने बैठ जाइए, फोन लगा करके बात कर लीजिए। तो डोंट हेजिटेट दोस्तों। अगला है, डोंट मेक इनविटेशन इनटू प्रेजेंटेशन। बहुत बड़ी गलती अक्सर हमसे हो जाती है, किसी दोस्त से हम इनविटेशन के लिए बात करना चाहते हैं और वो थोड़ा सा कुरेद देता है, अरे थोड़ा तो बताओ क्या चीज है। अब भाई साहब उसने कंकड़ फेंक दिया, हलचल मच गई और हमने सब कुछ सीखा सिखाया किनारे रख दिया और मटके में छेद हो गया हमारे, और पूरा पानी फैल गया और पूरे उगल दिए हमने। जो बातें नहीं कहनी थी वो कह दिया। अब फोन पर अगर बिजनेस हो सकता बातों में, तो फिर लोग जुड़ते चले जाते। हम क्यों घर जाते, हम क्यों मीटिंग फिक्स करते, हम क्यों जूम पर बुलाते बुलाते। लेकिन हम शुरुआत ऐसे करते हैं, 10 बार हमारा अपलाइन बोल दे कि भाई ऐसे नहीं करना है, लेकिन हम फोन पर एक प्रोडक्ट है सर, ये आयुर्वेदिक दवा है, बहुत बढ़िया है, ऐसे ये बहुत फायदा करती है, आप ले लीजिए सर, ऐसा है वैसा है। सुनेगा, लेकिन बाद में बोलेगा अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ आपको। वो बताता हूँ का टाइम नहीं आएगा, आप मान लीजिए। तो ये गलती जो हम कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल समझ जाइए, और स्पेशली हमारे नए दोस्तों के लिए, बाकी तो समझ चुके हैं, अच्छी तरह फील्ड में काम कर रहे हैं, सब एक्सपीरियंस वाले हैं। डोंट मेक इन्विटेशन इनटू प्रेजेंटेशन, यानी आपने सिर्फ ट्रेलर दिखाना है। जब वो पूछे आपसे कि कुछ तो बताओ, तो सीधे शब्दों में बोलना है सर आप पिक्चर देखना चाहोगे कि ट्रेलर देखना चाहोगे? तो ऐसा कोई इंसान नहीं है बोलेगा सर पिक्चर देखना, तो पिक्चर देखना चाहते हो तो आप अपने लिए 30 मिनट का समय निकालिए सर, और मैं अपने सर को आपके दिए हुए टाइम के लिए बात करूंगा। अगर वो समय दे पाएंगे तो मैं आपको फिक्स करूंगा, बताऊंगा। उनको एडिफिकेशन करना है दोस्तों, अपने अपलाइन का, अपने लीडर का। अब हम कहते क्या है, एक और गलती करते हैं,
नो लिमिट ऑफ अर्निंग की बात करते हैं, तो शुरुआत हम करते हैं जैसा सिखाया गया, पुराने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे दोस्तों। आप मान लीजिए नया जमाना, नया परिवेश, बदलते दौर में बदलना पड़ेगा। हमारे रतन सर ने बहुत पहले कहा था। अब हम करते क्या है, सर लाखों करोड़ों कमाने का अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा एक ऐसा बिजनेस है कि आप सुनेंगे तो देखते रह जाएंगे, लाखों करोड़ों कमाने का। सुनते ही भाई साहब वो आंक लेता है। आपसे पहले 10 लोग इस तरह से उसके सोफे पर बैठ के 3 लोग जा चुके होंगे कम से कम, और यही शब्दावली शुरू से शुरू कर रहे हैं दोस्तों। क्या शुरू करते हैं, बस लाखों करोड़ों कमाने का अवसर, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इससे थोड़ा परहेज कीजिए, थोड़ा अलग स्टाइल अपनाइए, क्योंकि ये बातें आम हो चुकी हैं, थोड़ी सी बदनाम हो चुकी हैं। अगला क्या है, खास बात यह कि आप किस तरह बात करते हैं, व्हाट टू से, हाउ टू से, व्हेन टू से। ये 3 मसले जो मैंने पिछली ट्रेनिंग बताए थे, ये जिसको आता है वो बहुत जल्दी कामयाब हो जाता है। और ठीक है दोस्तों, आज नहीं आता तो कल तो आएगा। अब दोस्तों क्या मैं कहना चाहता हूं, क्यूरियोसिटी जगानी है, ऐसा चीज उसमें, ऐसी चीज जगा के आओ, वो माचिस की तीली सी सुलगा दो कि जलने वाली स्टाइल में, बस जले ना। और वो जले कहां, जब हम उससे मीटिंग फिक्स करवा दें। यानी ऐसी बात करके आए कि वो मेरे कहने पर मीटिंग में आए या फिर फिक्स कर ले। तो दोस्तों कैसा कहना है, एग्जाम्पल मैंने एक बार और दिया था कि आप अपनी मैडम से कह के देख लीजिए कि एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन सोच रहा हूं कि आपसे बताऊं ना। इतनी सी बात कह दीजिए तो मैडम में क्यूरियोसिटी जाग गई, वो बात घुमा फिरा के आपसे बिना पूछे सोने नहीं देगी। इस तरह की चीज अगर आप जगा सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट में तो 100% वो आएगा। अब बात यह है कि वो कला, वो बात करने का तरीका हमें आना चाहिए, और आएगा। अगली बात करता हूं दोस्तों, ये इनविटेशन मीर 45 सेकंड का मसला है, 45 मिनट का मसला है। बाकी पहले हम जो बातें करते हैं वो अलग हैं, लेकिन जब हम इनविटेशन कर रहे हो तो ये 45 मिनट के अंदर लगभग लगभग खत्म हो जाना चाहिए, 45 सेकंड के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। 45 सेकंड यानी 1 मिनट का लगभग समय होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि फिर वो कंकड़ फेंकेगा और कंकड़ आपके मटके में लगेगा, और मटके में से पानी बहना शुरू होगा तो वो पूरा पानी बह जाएगा, जो नहीं कहना चाहोगे वो कह जाएगा। तो कोशिश करिए जब इनविटेशन पे आइए तो आपने 45 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में बात खत्म करके फोन स्विच ऑफ कर लेना है, तब उसकी क्यूरियोसिटी बरकरार रहेगी कल के लिए या परसों के लिए। तो ये है दोस्तों मसले। अगला, अब इनवाइट करने से पहले कुछ चीजें आप कैसे करेंगे वो मैं आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। दैट इज कॉल्ड FOAI। अब FOAI बहुत जरूरी चीज है, इसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले दोस्तों, किसी से हम कुछ दिन बातचीत करते हैं तो जब इनवाइट करना होता है उस दिन हम उससे थोड़ी देर के लिए पहले शुरुआत में फैमिली के बारे में, F फॉर फैमिली। और सर, गुड मॉर्निंग सर, और कैसे हो सर, सब बढ़िया, और बच्चे ठीक ठाक। ये हो गया थोड़ा सा परिवार के बारे में उसके पूछताछ करनी, अपना तो दिखाना है ताकि लगे कि ये हमारा अपना है, तुरंत हिट नहीं करना है। तो पहले F फॉर फैमिली के बारे में थोड़ी जानकारी। O फॉर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन माने प्रेजेंटली वो जो काम कर रहा है, जैसे वो बिजनेसमैन है तो बिजनेस के बारे में पूछना है, नौकरी पेशा है तो नौकरी के पेशे के बारे में पूछना है, और सर नौकरी कैसी चल रही है। अब देखिए दोस्तों, मैं आज आपकी इस पैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी नौकरी की, अपने बिजनेस की तारीफ करेंगे। बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, और सर बिजनेस कैसे चल रहा है, अरे यार बहुत मद्दा है, बहुत माड़ा है, ये समझ लीजिए बारिश के मौसम में ग्राहक नहीं आता, किसी तरह से रोटी पानी निकल रही है। अब देखिए, अगर वो बिजनेस की इस तरह बात करता है, नौकरी वाला अगर इस तरह बात करता है, यार बहुत मुश्किल है, तो आपने अगला क्या काम करना है, ए फॉर एग्री, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, यानी बोलना है सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, आजकल तो ये दौर ही चल रहा है कि बिजनेस का बुरा हाल है, लेकिन सर मानना पड़ेगा आपका बिजनेस आपकी बदौलत चल रहा है। सर आप बहुत कमिटेड हो, समय पर आप पहुंचते हो, और सर मैंने आपके बारे में ये जरूर सुना है कि आप बहुत लगन से अपना बिजनेस करते हो सर, इसीलिए कामयाब हो। थोड़ी सी तारीफ जोड़ देनी है उसकी, वो प्रेजेंट उसमें एग्रीनेस के साथ उसकी तारीफ जोड़नी है।
अब आपने फैमिली के बारे में पूछ लिया, ऑक्यूपेशन के बारे में जानकारी थोड़ा सा ले ली, और उसके बाद एग्री कर लिया उसकी प्रेजेंट सिचुएशन से। अब मौका आता है आई फॉर इनविटेशन। ये लास्ट दिन की बात कर रहा हूं, उससे पहले आप थोड़ी मोड़ी बातचीत करते रहे, लेकिन जिस दिन इनविटेशन करना है, फैमिली ऑक्यूपेशन एग्री करने के बाद इनवाइट करना, और 45 सेकंड में इनविटेशन आपका समाप्त हो जाना चाहिए, नहीं मटका फूट जाएगा कंकड़ से, बता दे रहा हूं। तो आई फॉर एग्री करने के बाद आई फॉर इनविटेशन कैसे करेंगे वो देखिए। तो सर अब हर आदमी परेशान है, हर आदमी अपॉर्चुनिटी चाहता है, तो आपने क्या कहना है सर? आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना एक साइड इनकम या एक्स्ट्रा इनकम के बारे में जानकारी सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे? स्टूडेंट है तो उसको बताना पड़ेगा, क्या आप पढ़ाई के साथ साथ अपने पॉकेट खर्चा निकालने के लिए कुछ सुनना चाहेंगे, अपने लिए टाइम दे पाएंगे? हर आदमी के लिए अलग अलग तरीके से इनविटेशन होता है, अब वो हाँ करेगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको बहुत शॉर्ट में रखना है। क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन अब वो पूछ बैठेगा आपसे, अच्छा कुछ तो बताइए, तो वही क्वेश्चन कर देना, अच्छा सर आप बताइए, क्या आप पिक्चर देखना चाहेंगे या ट्रेलर, या आपको मीटिंग फिक्स करनी है? तो सर मैं, मुझसे सुनना चाहेंगे, मैं तो इतनी जानकारी नहीं रखता, मैं अपने उस सर से बात कराना चाहूंगा जो बहुत कामयाब इंसान है, उनका टाइम मैं आपके लिए लूंगा अगर आप हाँ करते हैं तो। और क्या करना है दोस्तों? 2 दिन 2 डेज वाला रूल बताना है। सर मैं, हमारा प्रोग्राम 2 दिन होता है, अगर प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं तो सर मंडे और संडे, या संडे और मंडे, या मंडे ट्यूसडे। तो सर आप मंडे को आ रहे हैं, मेरे पास एक ही लिंक है और मैं आपको अपना समझ के देना चाहता हूं, अगर आप हाँ करेंगे तो मैं आपको शेयर करूंगा सर, नहीं तो किसी दूसरे को देना चाहता हूं। आप हाँ करें तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, मेरे पास 2 ही वैकेंसी है। सो योर अर्जेंसी, उसको दिखाना है कि हाँ जरूर ये अर्जेंसी है। अगर आप अपनी अर्जेंसी नहीं शो करोगे तो वो मानने वाला नहीं है दोस्तों। अब 2 डेज रूल फॉलो करना है, और कंफर्मेशन भी लेना है कि कल के लिए इनवाइट किया है तो कंफर्मेशन भी लेना है। और साथ में एक चीज जरूर कहना है दोस्तों, ये कहना है, उसको आश्वस्त करना है कि सर आप सुनिए, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और मैं इसमें कर रहा हूं और अच्छी अर्निंग कर रहा हूं साइड में, आपको पसंद आए तो करना सर, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, जो आप कर रहे हैं वो करिए। नो ऑब्लिगेशन, यानी कोई कंपल्सन नहीं दिखाना उसको, सर आप मिल लीजिए, आपको पसंद है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं सर, आप जैसा समझे, मेरा फर्ज है, मैं अच्छा कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह का इन्विटेशन 15-45 सेकंड में हो जाना चाहिए दोस्तों। अब ये सब मसले कैसे सीखते सीखते आएंगे, वो ये कहना चाहूंगा कि हम इस बिजनेस में आए हैं दोस्तों, तो हमारा एक खास उद्देश्य साथ से में आए, और कहीं ना कहीं हमारा हमारा मौका छूट जाता है। वो क्यों? क्योंकि थपेड़े झेलने की आदत नहीं होती है। इशारा आ रहा है मैडम की तरफ से, तो थैंक यू मैम, मैं देख लिया। अब समय कम है तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। आगे की पैनल की कार्यवाही मैं हमारी लीडर मिसेज कविता मैम को हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू दोस्तों, आपने अच्छा टाइम हमारे साथ दिया। अभी से टाइम है मैम? यस, 1 मिनट है अभी। अच्छा टाइम है तो मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, इससे समझने की कोशिश करना। एक कुत्ता होता है, वो जाता होता है और एक खरगोश उसके सामने से दौड़ के भाग के निकलता है और एक बिल में घुस जाता है। अब उस कुत्ते ने खरगोश को देखा, उसके पीछे पड़ गया, और बिल छोटी सी थी, किसी दूसरे की बिल थी, उसमें घुस गया और कुत्ता उसको खोदना शुरू करता है। अब देखिएगा, लिंक करिएगा अपने नेटवर्क मार्केटिंग से। अब वो उसको खोदना शुरू करता है, 2 कुत्ते और आते होते हैं, उससे पूछते हैं क्या कर रहा है भाई, कहाँ खोद रहा है, क्या है? बोला अरे इसमें खरगोश घुसा है। देखा किसने खरगोश? पहले कुत्ते ने। अब वो 2 कुत्ते जो साथ में आए बोले अच्छा ठीक बोल रहा है, वो मदद करते हैं, थोड़ी देर खोदते हैं, फिर थक जाते हैं। दूसरा वाला कुत्ता तीसरे से बोलता है ये बेवकूफ बनाता है, कुछ नहीं है यार, फालतू में परेशान कर रहा है। अब वो आपस में बात करके और लाइन तोड़ करते हैं, यानी चले जाते हैं। बचता है वही पहला वाला कुत्ता। क्यों बचता है? क्योंकि उसने उस खरगोश को घुसते हुए देखा था। अब वो लगा है
इतने में एक तीसरा कुत्ता और आता है दूर से, वो उसको देख लेता है, वो बोलता है क्या कर रहा है भाई, बोला इसमें खरगोश घुसा हुआ है, बोला पक्का, बोला पक्का। अब उसके साथ वो लगा रहता है, क्योंकि आधा काम तो वो दो करके जा चुके थे। अब वो उसके साथ लगा रहता है, थोड़ा सा खोदने के बाद पूछ मिल जाती है, दोनों खींच लेते हैं और उसको बढ़िया से गोश्त खाते हैं, उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। अब इस कहानी से सीख ये मिलती है कि आपको तो अपॉर्चुनिटी दिख गई, आपको डायमंड शिप दिख गई, आपको दिख गया, कामयाबी मिलती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारे साथ आने वालों को तुरंत कामयाबी दिख जाए। वो कुछ दिन काम करके, कुछ लोग ऐसे भी होंगे थोड़े दिन आएंगे, थपेड़े खाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन कोई तो होगा दोस्त जो वो दूसरे वाले के साथ आपके साथ कंधा मिलाएगा और वो खुद कामयाब होगा, आप भी कामयाब होंगे। तो रुकिएगा नहीं दोस्तों, अपॉर्चुनिटी आपने देखी है, विश्वास अपने पे कीजिएगा, विराट कोहली की तरह डट जाइएगा दोस्तों, कामयाबी एक दिन आपके चरण ना छूमे तो बात करिएगा। समय मांगता है, कीमत मांगता है, कामयाबी ऐसे हलवा होती तो सभी उठा के खा लेते दोस्तों। तो मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं कविता मैम से चाहूंगा कि पैनल की कार्यवाही संभालें। थैंक यू मैम। थैंक यू दोस्तों। बहुत बहुत